दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यन्या निन्दादिशून्यहृदयं संघलब्धया अन्य निन्दादिशून्य हृदयं संघलब्धया दृष्टै स्वभावजनितैरपपुष्य दोषैर् नाप्राप्तत्वं इह भक्तजनस्य पश्येत गंगां भसाम खलु उदफेन पंके ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे सयात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या वितोक्तरसनस्सनाचिकान् किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलमन्त्री स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलमन्त्री तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठं भजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् इति उपदेशसारं पादं नयेदखिलम् इति उपदेशसारं वैकुण्ठात् जनितो बलामधुपुरी तत्रापि रासयोत्सवात् वृन्दारण्यं मुदारपाणिरमणस्तत्रापि गोवर्धनः राधा कुण्डं इहापि गोकुलपते प्रेममृतपलावना कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकिनाका कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकिनाका कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं यजुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमेकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि सराधिका प्रेष्ठा तद्वदीय तदीय सरसि तां न श्वेतकाकृति प्रेष्ठा तद्वदीय तदीय सरसि तां न श्वेतकाकृति कृष्णस्य उच्चैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्ताद्रगैर्वयधाय यत्प्रेष्ठेरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृतदपि सरस्नातुरविष्करोति तत्प्रेमेदं सकृतदपि सरस्नातुरविष्करोति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्रेयोदर्पणमारदनं भवमहादावाय अग्निनिर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहाजनिनानुराग तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहस्रुणा अमानिनमानदेन ईतनया सदा हरि अमानिनमानदेन कीर्तनया सदा हरि नाधनं नाजनं नासुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मे भवं बुधो कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिराणं उल्केन निचितं बभू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति
पुलकेरनिचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणं भविष्यति युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृष्टायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दाविरहेण मे शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दाविरहेण मे आश्लिष्यवपादरतां पिनष्टु मामदर्शनात् मर्मतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव नः मत्प्राणनाथस्तु सैव नः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राधा दासी जी यहाँ पे ऑनलाइन हैं। उन्होंने बोला था नरसिंह प्रणाम मंत्र की व्याख्या के लिए, तो वो शाम को कल हमने की थी। आप टाइम देख लीजिएगा, 7:30 से पहले के समय में, शाम को 7:30 से पहले जो लाइव हुआ था उसमें नरसिंह देव की स्तुति का आधे से ज़्यादा भाग चिंतन किया है। जय हो राधा गोकुलानंद देव की जय। अभी चैतन्य चरितामृत पाठ। जेवा नाही जाने सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित्र गौर गोविंद लीला कि अद्भुत चैतन्य चरित्र कृष्ण उपजीवे रति बुझिवे रसेर नीति सुनिले है बड़ो कृष्णदास कविराज रचित भगत माल जे कैलो चैतन्य चरित्र गौर गोविंद लीला सुनिते भाषाए शिला तहाते न हईलो मोर प्रीत। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने विशेष रूप से द्वितीय परिच्छेद में कृष्ण के ही रूप का वर्णन किया है। कृष्ण को ही सभी अवतारों का मूल, सबका आदि कारण शास्त्रों से उठा करके दिखलाया है। और आखिर में जाके बोल दिया कि यही महाप्रभु है। महाप्रभु का उन्होंने अलग से कहीं विशेष प्रमाण नहीं दिए, समझे। कृष्ण ही प्रभु हैं, कृष्ण ही सबके आदि पुरुष हैं, ये बात उन्होंने बतलाई है। लेकिन महाप्रभु जी के शास्त्रों के प्रमाण ये बहुत कम है। जो हैं उनके दूसरे अर्थों से महाप्रभु भगवान हैं ऐसा ना निकल करके जो श्लोकों के अर्थ हैं उसका अन्य अर्थ भी बनते हैं। जो भी है, कैसे भगवान श्री कृष्ण इस रूप में आए हैं इसका वर्णन आगे आएगा। यहाँ पे भी चलते हैं। यद्यपि निर्माया लैव व्यवहार तथापि तत्स्पर्श नहीं सवे माया पार। जो 3 पुरुषावतार हैं वो लोग अपनी माया की सहायता से ही सृष्टि करते हैं। वो लोग 3 पुरुषावतार कौन कौन से? कारणोदशाई, गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई, विष्णु।
कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु। ये लोग जो भी सृष्टि करते हैं अपनी माया से करते हैं। अपनी माया का मतलब अपनी शक्ति से। फिर भी माया से करने पर भी माया इन्हें स्पर्श नहीं करती। भाई जो आदमी माया से सृष्टि करेगा तो माया से करने का मतलब या तो माया को पकड़ेगा या तो माया उसे पकड़ेगी। सिंपल है। पानी से कुछ बनाएंगे तो पानी का टच तो होगा ही होगा, नहीं होगा? होगा। इनको कहते हैं परे हैं, तीनों को स्पर्श भी नहीं होता। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे होता है? कहते देखिए ये निर्विकार हैं। माया का स्पर्श नहीं होने का मतलब माया के प्रभाव का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं है। माया से निर्विकार है। और निर्विकार है तो माया हमारी सृष्टि कैसे कर लेते हैं? ये बनाना, ऐसा करना, वैसा करना, ये कैसे कर सकते हैं? जब वो विकार ही नहीं होता उनमें, तो माया को बनाने का तो विकार है ना। किसी चीज़ को आप बना रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो उसमें आप पे कुछ ना कुछ तो विकार आएगा, जब भी तो करोगे। असर होगा जब भी तो करोगे। कहते ये ऐसे ही है जैसे कि चिंतामणि जानते हैं? चिंतामणि नहीं समझ में आया। पारसमणि का नाम सुना है? उसकी कहानी सुनी है कि वो किसी भी धातु में लगाओ, सोने को छोड़ के किसी भी धातु में लगाओ तो सोना कर देते। उसके अंदर ये अद्भुत क्षमता है, शक्ति है। लेकिन क्या पारसमणि घिसती है? क्या पारसमणि के अंदर कोई विकार आता है? उसको करने के बाद उसकी शक्ति कम हो जाती है? ना उसके अंदर कोई विकार आता है, ना पारसमणि का कुछ घिसता है। पारसमणि पूरी तरह सोने से अलग थी, अलग है। धातु को उसने सोना बना दिया, लेकिन सोना बनाने के बाद भी वो सोने के साथ लिप्त नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा जो है वो माया के द्वारा, मानो पारसमणि के द्वारा लोहे से सोना बना रहे। माया के द्वारा पंच महातत्वों से, पंच महाभूतों से संसार को रच रहे हैं, परंतु रचने के बाद भी माया से पूरी तरह अलग है। जैसे व्यक्ति पारसमणि तो नहीं है, आदमी पारसमणि तो नहीं, पारसमणि से उसने सोना बना दिया, तो क्या पारसमणि से सोना बनाने पर रोएगा, हाय तेरा सब कुछ चला गया? नहीं होगा, निर्विकार ही रहेगा। ऐसी बात कह रहे हैं। एतत् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः नायुज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धिस्तदाश्रया। प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति के गुणों के वशीभूत ना होना ही ईश्वर की ईश्वरता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। भागवत प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 38वां श्लोक कहते हैं भगवान की भगवत्ता, ईश्वर की ईश्वरता क्या है? प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से, गुणों के वशीभूत नहीं होना। प्रकृति में रहते, माया में रहते हुए माया के वशीभूत नहीं होना, यही ईश्वर की ईश्वरता है। यही उनकी ईश्वरता है कि वो ईश्वर हैं। इससे पता लगता है कि माया में रह करके भी माया के गुणों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। इसीलिए वैष्णवों को ईश्वर कहते हैं। वैष्णवों को क्या कहते हैं? कब कहा ईश्वर? मैंने बोला। वैष्णव ठाकुर बोलते हैं हम, ठाकुर। ठाकुर जी को खाली ठाकुर ही बोलते हैं, इनको वैष्णव ठाकुर बोलते हैं। मतलब भगवान की भक्ति में जो इतना प्रवेश कर गया है कि वो हमारे ठाकुर की उपाधि प्राप्त कर लेता है। ठाकुर की उपाधि प्राप्त करने का मतलब तो ठाकुर का भी ठाकुर बन जाए और ठाकुर को भी देने वाला हो जाए, ठाकुर का भी बेचने वाला हो जाए।
ले लो रे कोई नाम का प्यारा, आवाज लगाओ। हमारे गुरु हमारे बहुत श्रेष्ठ थे, उनमें इतनी ताकत तो ईश्वर जी भी बन गए ना वो। है गुरु वैसे ईश्वर जी भी बन गए, गुरु महाराज जी। ईश्वर रूप नहीं, वो ईश्वर ही हैं। ईश्वर किसे कहते हैं समझो पहले। ईश्वर का मतलब होता है जिसके पास शक्ति है, वो ईश्वर है। इंद्र भी ईश्वर है, वरुण भी ईश्वर है, शिव भी ईश्वर हैं। जितने जितने लोगों के पास में शक्तियां हैं वो सभी ईश्वर हैं। आप लोगों ने अब आज सुन करके थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन आपने गुरुजी से एक लाइन जरूर सुनी होगी, यहाँ पे छोटा छोटा ईश्वर है, ये तो सुना है। परमेश्वर कोई नहीं। ईशिता जिसके पास है, ईशिता मतलब ऐश्वर्य, शक्ति जिसके पास है वो ईश्वर है। लेकिन परमेश्वर वह है जिसके पास समस्त शक्तियां हैं, जिसके अधीन सारे ईश्वर हैं, उन्हें परमेश्वर। तो आप भी ईश्वर हैं, मैं भी ईश्वर हूं, ऐसा नहीं है कोई ईश्वर नहीं। कैसे क्या बात कर रहे हैं आप, मायावाद की स्थापना कर रहे हैं। मायावाद वास्तविकता में देखा जाए, आप अपना उद्धार कर सकते हो। सिर हिला दिया ना, सिर हिला देते हैं हम लोग। गुरु जी नहीं करते किसी का उद्धार, याद रखना इस बात को। भगवान और गुरुदेव किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते, जबरदस्ती किसी का उद्धार नहीं करते। वो स्वयं आचरण करते हैं, स्वयं कष्ट सहन करते हैं, सहन करके दिखलाते हैं ऐसा भजन करो, ऐसा करने से तुम निकल सकते हो। करना तो हमें ही पड़ेगा, करना तो हमें ही पड़ेगा। तो हमें अपने पे अपनी कृपा करनी पड़ेगी। अपने पे अपनी कृपा करने के बाद में होगा क्या, अंतर सिर्फ इतना होगा कि जिस दिन हम अपने आप को भगवान और गुरु के अनुसार चलाना शुरू कर देंगे, उस दिन होगा क्या, धीरे 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 हमारे इस शरीर के जितने भी सेल हैं, सेल मतलब जीव हैं, वह भी भगवान का नाम करने लगेंगे। जब इस प्रकार से धीरे धीरे सारे शरीर के सारे जीव भगवान का नाम करने लगेंगे, तो कितने जीव हो गए। उस दिन मैंने जीव गिने थे, मालूम पड़ा 80 खरब जीव हैं एक शरीर के अंदर। 80 खरब जीव, जिनमें से लगभग 37 या 38 खरब केवल मनुष्यों वाले जीव हैं, ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल बोलते हैं, मनुष्यों के जीव हैं। बाकी दूसरे जो हैं वो खाना पीना पायखाना ये सब विकारी जीव, वो अलग जीव हैं। उन सभी जीवों के अंदर कृष्ण नाम का अगर संचार कोई कर दे, तो उन सभी जीवों के लिए ईश्वर कौन हुआ, वो आत्मा हुई जिस आत्मा की कृपा से, जिस आत्मा की सहायता से, जिस आत्मा के नाम उच्चारण करने से उन जीवों का उद्धार हो गया। ना ना वो जब करेंगे वो शरीर में साइंटिस्ट आप भी जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता। दो तरह के महापुरुषों को मैंने देखा, अनुभव किया। एक महापुरुष होते हैं जो कि भगवान के भजन में तल्लीन हो जाते हैं, उन्होंने कोई जीव का ठेका नहीं लिया होता, वो भोगे मरे जो मर्जी करें। और एक प्रकार के वैष्णव सिद्ध महापुरुष होते हैं जो सभी जीवों को साथ में लेके चलते हैं, जैसे पुरी गोस्वामी महाराज जी, गुरु महाराज जी, संत गोस्वामी महाराज जी। उन्होंने प्रत्येक एक एक कण को भगवान का नाम जाने से पहले करवा दिया और सबका उद्धार किया। उनके लिए वेट करते रहे वो कि चलो तुम बाकी हो, अभी कितने लोग बाकी, इतने, अच्छा कोई बात नहीं, करो करो। महाराज जी ये नए आए हैं, कितने आए हैं, ये महाराज जी कोई 100 करोड़ नया आया है। 100 करोड़ नया है तो करेगा नहीं करेगा, उसमें से कुछ उत्पात करते, वो उत्पात करते तो बलगम आती, तो उनको बलगम से निकालते कि भाई निकलो यहाँ से, तब थोड़ी सी शांति मिलती उनको। अब तो करो, फिर उसमें से कुछ उत्पात करते, नहीं हम नहीं करेंगे, तो उनकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते।
वो बीमारी के रूप में दिखाई देता कि भाई वो बीमारी, खांसी आ गई, बलगम आ गई, वो सब निकाल दिया। और उसके बाद में जो लोगों को संघ का प्रभाव हुआ, वैष्णव संघ का, उन लोगों के अंदर हुआ कि भाई हम भी हरिनाम करें। जब उन्होंने करना शुरू किया, सारे के सारे रोग शमन हो गए। वो चिर समाधि में गुरुदेव प्रवेश कर गए, और जब उस समाधि में प्रवेश किए, सारे के सारे जीव कहते भी चलो अब तो संबंध मिला हुआ, निकल चलो, और हम बेवकूफ़ रह गए यहीं पे। हम लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, उनकी अपनी बुद्धि थी नहीं, इतनी थी तो सही, अपना विवेक नहीं था, तो बुद्धि गुरुदेव की उससे युक्त होकर के वो सब निकल गई। इसीलिए कहते हैं ना, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ए वेद पुराने गुण गाए जेवा सुने। ब्रह्मांड को तारने की शक्ति जो रखते हैं वो है वैष्णव गण, महाप्रभु के गण। महाप्रभुर गण सब पतित पावन। हाँ बाबा की बोलो तारपरे ताए 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 लोग लोभे मुई वैनुषर। तो इसलिए सभी ईश्वर हैं इस दृष्टि से, मगर सभी ईश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर नहीं है, और उनकी ईश्वरता सिद्ध नहीं है। सिद्ध नहीं है का मतलब वो अपने ईश्वरत्व में सिद्ध नहीं है, स्थिर नहीं है, टिके नहीं, इसलिए माया के अधीन है। और भगवान जो परमेश्वर हैं, उनमें और इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है, ये माया के अधीन है और माया इनके अधीन है। भगवान के अधीन माया है, जीव माया के अधीन है ना। तुम्हारे हाथों में है ना मिलता है सच्चा सुख के, तुम्हारे उसमें है ना एक लाइन, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथ में, तुम संसार तुम्हारे हाथों में। ये बात गुरु जी इस लाइन को बोलते थे, कहते ये चीज। तो मायाबद्ध जीवों की बुद्धि जब ईश्वर के आश्रय में रहती है, तब वे माया के सान्निध्य में रहते हुए भी माया के गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। माया बद्ध जीवों की, माया में फंसे हुए जीवों की बुद्धि जब ईश्वर के आश्रय में रहती है, हम ईश्वर आश्रित नहीं हुए, भगवान के आश्रित नहीं हुए। आश्रित होने का मतलब क्या होता है? बिना उनके ना रहना। जैसे कमल जल के आश्रित है, मछली जल के आश्रित है, बिना जल के मछली मर जाएगी। ऐसे आश्रय रहना, जिसको जो है ऐसे आश्रय में रहेगा उसको माया क्या करेगी? हाँ? कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पहली बात, माया बेचारी किसी का कुछ बिगाड़ती भी नहीं, सच्ची में बड़ी भोली है माया। तो हमें उसको बुलाते तो आती है ऐसे। आप लोग ये बात सुन करके थोड़ा हैरान हो रहे होंगे, या पहले सुनी हो तो बता दें। सुनिए, माया कभी भी किसी जीव के भजन में बाधा नहीं बनती, कभी भी किसी के जीव में बाधा नहीं बनती। माया की विशेषता है, माया हमेशा जीव के भजन में सहायता करती है, क्योंकि वो कृष्ण की माया। बस चक्कर ये पड़ता है, जीव भजन करते करते संसार की इच्छा कर बैठता है, और माया भगवान की दासी है। वो सोचती है कि प्रभु के सेवक के मन में कोई इच्छा हुई है, चलो देख लो, तुम्हारी इच्छा है तो मैं, पैसा तुमको चाहिए, चलो देख लो। ये जो 10-15-20 जनों को भेज दिया, वो गुरुजी महाराज जी भगवान हो आप, तो हमारे कुछ सेवा हो गए, कुछ नहीं ये करना था, बना दिया, मालिक बन के बैठ गए। तो माया जी इच्छा तो पूरी कर देती फटाफट, जब भगवान की इच्छा करते तो वो क्यों नहीं फटाफट पूरी करती? वो पूरी करती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। सुनो उसको ध्यान से, अभी सुना ही रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इच्छा पूरी करती है, क्योंकि जो माया के अधीन तत्व है, माया उसे तो तुरंत दे देगी, जहाँ पूरा करवा देगी, क्योंकि उसके अधीन है वो तत्व।
माया का अधीन है। मान प्रतिष्ठा सम्मान, इस जगत का पद, इस जगत की गरिमा, इस जगत का ऐश्वर्य उसके अधीन है। वो जो शुद्ध भक्त है, ध्यान देना, अंडरलाइन शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्त है उसको तो दे देगी वो, ले जी जो चाहिए आप लीजिए। नहीं तो आप कल्पना कीजिए हमारे घर में क्या है। परम गुरु जी से किसी ने बोला, महाराज आपको इतनी मालाएं पड़ती हैं, आपके इतने मठ हैं, तो परम गुरु ने कहा हम तो जानते नहीं कि हमने कभी हृदय से भगवान को कोई माला अर्पण किया हो। शायद कोई माला एक हृदय से अर्पण किया भगवान, इसलिए सब जगह माला ही माला डाल रहे। कहते हमने एक घर छोड़ा, इतना घर बना दिया कि सब जगह ही अपना घर है। कहते भगवान के लिए थोड़ा सा करो, वो उससे 1000 गुना ज़्यादा करके देते हैं। तो माया देवी क्या करती है? माया देवी कभी भी, ये 2 तरह के नज़रिए हैं जी देखने के, किसी भी तत्व को देखने के 2 तरह के नज़रिए। एक है नेगेटिव वे में देखना, एक पॉजिटिव वे में देखना। जय हो मुनि महाराज की जय। कल रात को मुनि महाराज आए हैं और आप सबकी तरफ से उनको प्रणाम। तो 2 तरीके हैं देखने के। एक है उल्टी दृष्टि से देखना, एक है अनुकूल, प्रतिकूल दृष्टि, अनुकूल दृष्टि। जैसे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये कौन है? रिपु है ना, दुश्मन है ना। भगवान ने गीता में भी बोला, कामेश क्रोधेश कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशना महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। ये वैरी हैं, भगवान कह रहे हैं। और भक्त क्या कह रहा? काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट विरह, मद दास अभिमाने, दास का अभिमान। उन्होंने सबको लगा दिया। बचा मात्सर्य, जेलसी। कहते जेलसी को उन्होंने प्रतियोगिता में लगा दिया। अच्छा उन्होंने ऐसे श्रृंगार कर दिया, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए, चलो कोई बात नहीं, जरा देख के आइयो कैसे कैसे क्यों ऐसे ऐसे, हम बातें बढ़िया करेंगे। जल नहीं रहे हैं, उससे और सुंदर करने का। तो जिसको भगवान वैरी बोल रहे हैं उसको भी उन्होंने दोस्त बना लिया, समझे नहीं? इसी तरीके से 2 तरीके हैं देखने के। माया को दुश्मन समझोगी तो वो दुश्मन की तरह सामने खड़ी रहेगी। माया को प्रभु की सेविका समझ करके प्रभु की सेवा में सहायिका समझोगे तो सहायिका के रूप में खड़ी हो जाएगी। हम लोग माया को अपना शत्रु समझते हैं, नहीं समझे? माया च फंस गया, माया च फंस गया, और फंसे या उधार कर रहे हैं। माया कभी भी किसी भक्त का अहित नहीं कर सकती, समर्थ ही नहीं है पहली बात अहित करने की। लेकिन सहायता कैसे करती है समझने वाली बात है। देखिए इस संसार की कोई चीज होती है, माया उसे दे देती है, लेकिन जीव फिर भी भजन कर रहा होता है, निष्कपटता से भगवान को चाहता है। तो माया सोचती है इसने अभी भोग तो लिया है, देख तो लिया है, अब अगर ये भगवान को चाहता है, भगवान की तरफ जाना है, तो मेरे इस माया जंजाल से निकलना पड़ेगा। तो एक काम करते हटा देती है। तो जो दिया होता है ना उसको वो हटाती है। जैसे हटाती लोग कहते हैं परीक्षा लेने लग गए। परीक्षा नहीं है भाई, आपको अगर किसी दूसरे राज्य में जाना है तो आपको उसके अनुसार ही तो ड्रेसिंग करनी होगी। आपको अगर इस पृथ्वी से बाहर निकलना है तो आप ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे इन कपड़ों में। ये शरीर, इसके ऊपर कवर डालना पड़ेगा तब आप इसके बाहर जा पाएंगे, नहीं तो फट जाएंगे। समझे नहीं बात को?
तो ऐसे ही माया देवी क्या करती है, वो कहती है कि तुम प्रभु को चाहते हो और उस प्रभु में मेरे संसार में निर्मित कोई भी तत्व नहीं जा सकता, कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी तत्व नहीं जा सकता है। तो इसलिए तेरे को जो मैंने दिया था भोग करने के लिए, सुख लेने के लिए, वो तूने ले लिया, अब तू वापस कर दे बेटा, तूने आगे चलना है, तो अच्छा बच्चा। और कितने देखो कृपा कर रही है, वो वापस लेना चाह रही है, हम करें नहीं, कहते क्यों नहीं, तूने भगवान को चाहा ना, कैसे चाहा, धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे, कृष्ण कृपा करे, तुमने ऐसा बोला था। अब तुम मेरे ये जो थोड़ा सा मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुख लेने के लिए दिया, तो उसमें तो तुम फंस रहे हो, उसमें से निकल जाओ, अच्छे बच्चे निकल जाओ। अरे नहीं निकलूंगा, फिर वो ज़बरदस्ती छीन लेती है। और जब ज़बरदस्ती छीनती है तो जो हमारे जैसे भोले पंछियों का दिल है सर्वनाश ही करता है। चंगा भजन शुरू किया मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये भजन शुरू करने से खत्म नहीं हुआ, भजन शुरू करने से शुरुआत हुई है आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने के लिए पीछे का छोड़ना पड़ेगा। देश के सिपाही अगर यही सोचें कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार जो है मेरे साथ रहे, या मैं उनके साथ रहूं, वो देश की रक्षा कभी नहीं कर सकते। उन्हें एक बार निकलना होता तो ये सोच के निकलना होता कि मैं जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। उसको माँ तिलक करके भेजती, बेटा जा, अब जा, तू पीछे की चिंता मत करना, तेरा बेटा जो है मैं संभाल लूँगी। जाते जाते बोलता है, माँ तू कृपा करना, इसको मेरे शौर्य की कथाएं बतलाना, और जब ये जवान हो तो इसे भी देश की सेवा में भेज देना। ऐसे होते हैं भक्त। जब भक्ति करने लगते हैं तो माया देवी जो है, साक्षात स्वयं माया देवी, दुर्गा देवी उन्हें सजाने लगती है। जितने तरह के बंधन होते हैं उन बंधनों से खोलने लगती है, उसका राज तिलक करती है। जा पुत्र, तू भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है, माया का पीछे ख्याल मत करना, इस तरफ कोई ध्यान मत देना, यहाँ की कोई आसक्ति मत रखना। तू जहाँ जा रहा है वहाँ से वापस आएगा तो देख लेना, अगर वापस नहीं आया तो चले जाओ। मगर हम लोग नौकरी छोड़ देंगे नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन गुरुदेव ही वास्तविकता में योग माया है। महामाया ये संसार का सुख, गुरुदेव योग माया जो भगवान से जोड़ने के लिए जीव के सारे तरह के बंधनों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। और ये जो महामाया है ये भी प्रयास करती है कि चलो आपकी इच्छा है, आपका शिष्य है, ले जाओ, लेकिन फिर हम लोग ही हैं जो टांग फंसा के रखे हुए हैं, लंगर फंसाया हुआ है, चप्पू भी चलाई जा रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े। इसलिए कहते हैं ईश्वर में और जीव में यही अंतर है। ईश्वर की ईश्वरता इसमें प्रदर्शित होती कि माया में आकर भी माया में फंसते नहीं, और जो जीव भगवान के साथ में जुड़ जाते हैं, आश्रय ले लेते हैं, उन्हें भी माया कुछ नहीं कर पाती। समझ लगी? जैसे उदाहरण के लिए कमल का बीज जल में है, कमल का बीज जल में है, उसने आश्रय किसका लिया? सूर्य का, जल का आश्रय है, लेकिन जाना उसने किधर है? सूर्य के पास। तो जल जो है उसे ऊर्जा देता है, जल उसको बढ़ाता है, सूर्य को देखने की क्षमता देता है, सूर्य को देख करके प्रसन्न होता है और खिलता और खिलता और खिलता, अंत में वो सूर्य की रोशनी के द्वारा धीरे धीरे गल करके उसमें समा जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। समझ लगी? इसी प्रकार हम लोग भी इस माया से निकल सकते हैं। सेई तीन जनेर तुम्हें परम आश्रय, तुम्हें मूल नारायण थे कि संशय, सेई तीन रंशी परव्यम नारायण, तेह तुम्हार प्रकाश तुम्हें मूल नारायण, अतएव ब्रह्म वाक्य परव्यम नारायण, तेह कृष्ण प्रकाश यही तत्व विवरण, ये श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार, परिभाषा रूपे हार, सर्वत्र अधिकार ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णेर विहार, ए अर्थ ना जाने मूर्ख अर्थ करे यार। मूर्ख लोग ब्रह्म परमात्मा भगवान का सही अर्थ नहीं जान करके उसका अलग अलग
अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ करते हैं। वास्तविकता में कृष्ण ही ब्रह्म रूप से, कृष्ण ही परमात्मा रूप से, कृष्ण ही भगवान रूप से विहार करते हैं। विहार करना समझ लगे? मतलब आदमी जल में विहार करता है, आदमी हवा में उड़ता है, आदमी बिस्तर पे सोता है, तीनों जगह वो विहार कर रहा है, घूमना। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही ब्रह्म रूप से, परमात्मा रूप से और भगवान रूप से विहार करते हैं। मूल में तो विहार जो करने वाला वो श्रेष्ठ है, विहार जो करने वाला वो मालिक है कि नहीं? समझने लगे? गायब हो गए। इस भाव को, इस अर्थ को लोग नहीं जानने के कारण कबीराज गोस्वामी कहते मूर्ख हैं जो इस अर्थ को नहीं जानते कि कृष्ण ही ब्रह्म रूप से, कृष्ण ही परमात्मा रूप से, कृष्ण ही भगवान रूप से विहार करते हैं। जहाँ यूं कहें कृष्ण ही ब्रह्म रूप में, कृष्ण ही परमात्मा रूप में, कृष्ण ही भगवान रूप में विहार करते हैं। से विहार करना और में विहार करना एक ही है, लेकिन समझ में नहीं आता तो में लगा देगा। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, तिह चतुर्भुजी यह मनुष्य आकार। ठीक है। यही मत नाना रूप करे पूर्व पक्ष, ताहार निरजिते भागवत पक्ष दक्ष। कहते हैं पहले के ऋषि लोग यही बात कहते आए हैं कि अवतारी जो है वो नारायण है और कृष्ण अवतार हैं, वो चतुर्भुज हैं, ये मनुष्य के आकार में है। कौन? कृष्ण। इस प्रकार यही मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष, पहले पक्ष में नाना प्रकार से ऐसे ही बातें होती आई हैं, लेकिन भागवत में इसे विस्तार से और सुंदर तरीके से बतलाया है। कहते हैं भागवत का एक श्लोक उठाया, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जिन परम तत्व को विद्वान लोग अलग अलग शब्दों के द्वारा उन्हें संबोधित करते हैं, वो परम तत्व क्या है? अद्वय ज्ञान है। अर्थात उनके अलावा कोई और अलग से ज्ञान नहीं, अस्तित्व नहीं है ज्ञान का, मतलब वो अद्वय ज्ञान है। अद्वय ज्ञान का एक अर्थ होता है कि जब ज्ञान केवल अद्वितीय था, दो नहीं है, लेकिन जब अद्वितीय था, अद्वय ज्ञान उस अवस्था की बात है। मतलब भगवान जब केवल एकलम ब्रह्म निष्कलम अनंतम, एका अकेला जब परमात्मा मतलब भगवान जब अकेले थे, तब वो अद्वय ज्ञान, ज्ञान स्वरूप में थे। तो ज्ञान से ही सत और ज्ञान से ही आनंद का प्रादुर्भाव जब हुआ, तो सच्चिदानंद तत्व जो है वो प्रकाशित हुआ। था तो अंदर ही, लेकिन वो प्रकाशित हुआ। जैसे भगवान ने कहा एक हो हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, वो अद्वय ज्ञान तत्व ने कहा था। और जब बहुत होने की बात आई, सबसे पहले विलास मूर्ति बलदेव जी और उधर से राधा रानी, सत और आनंद प्रकट हुआ। कहाँ से? चिद से। तो इसलिए अद्वय ज्ञान कहा कि जब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तब केवल वह ज्ञान स्वरूप में भगवान विराजमान है। समझ लगी बात? उसको 10 बार सुनने से समझ आएगा। तेरे को तो आगे समझ। ये ना, इससे पता लगता है कि पहले जन्मों के संस्कार हैं। नहीं तो कई बातें ऐसी होती हैं जो एक झट से नहीं आती समझ। अब देखिए, वेदों में एक बात आई है
एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, ये भगवान ने मतलब आदि पुरुष उसने कहा। राधे राधे। उसने कहा कि मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ। जैसे कहा बहुत हो जाऊँ, होने के साथ साथ ही भगवान के दाहिने अंग से बलदेव जी प्रकट हुए, बाएं अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुए, राधा रानी से लक्ष्मी प्रकट हुए, दाहिने अंग से जो बलदेव जी हैं उनसे कारण दिशाई विष्णु, खर्व गर्भ दिशाई विष्णु, शिव दिशाई विष्णु, उनके सब विष्णुओं से और शक्तियाँ, इनसे और शक्तियाँ ये प्रकट होने शुरू हो गए। तो बहुत श्याम बहुत हो गए। तो एकलम अकेले ब्रह्म, जो वो भगवान थे, ब्रह्म थे, इस तरीके से मायावाद पुष्ट होता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर अकेले रह जाएंगे, वो अद्वैत ही ज्ञान रहेंगे। मायावाद मतलब भगवान के रूप को ना मानने वाला जो वाद है, जो प्रचार है, वो उस दृष्टि से देखा जाए तो उनकी बात सही हो रही है, लेकिन नहीं। अनादि भी तो होता है। हाँ, अनादि जब शब्द प्रयोग किया जाता है तो आदि नहीं है। तो आदि वो खुद है ना, अनादि आदि भी तो हैं, उनका कोई नहीं है शुरुआत, वो सबके आदि हैं। वो तो आदि है, लेकिन जो इसकी बात करें प्रकाश की बात, विस्तार की बात करें, वो भी तो अनादि है। अनादि सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास में शब्द नहीं है, हमारे पास संख्या नहीं है। ब्रह्मा जी की उम्र मापने की संख्या नहीं है, तो और क्या मापेंगे? था तो कभी ना कभी तो प्राकट्य हुआ, ऐसा वेद कहते हैं। गिनती नहीं कर सकते ना कितने वर्ष पहले। वहाँ तो गिनती होगी। हाँ, वहाँ नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, कि हम इसलिए अनादि शब्द बोल दिया। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसका एक बार उल्लेख किया है। अनादि और असंख्य शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? अनादि असीम असंख्य शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है, अब ना आज इसको पानी मत दो, इसलिए किया जाता है कि हम उनकी सीमा प्राप्त नहीं कर सकते, हम गिनती गिन नहीं सकते, इसलिए अनंत है, इसलिए असीम है। ठीक है, इसके कारण ही यहाँ पर बात आती है कि उन परम तत्व अद्वैत ज्ञान को, जो केवलम ज्ञानम अनंत आनंद रूपम, अकेले ही ज्ञान स्वरूप से आनंद में थे, वो परमात्मा है, उनको मेरा प्रणाम। वंशा अब बीच में प्रसाद पा लिया करो आप लोग ना, और क्या, एक काम से सुनते रहो, प्रसाद पाते रहो। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे यादवाय माधवाय केशवाय यादवाय माधवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल
संकीर्तन नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे आप लोग किसी का कोई विशेष प्रश्न हो, if anyone has there any question then they can ask, otherwise जय राधेश्याम।